हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं शुरू करता हूं अपनी डिस्कशन करियर ऑप्शंस के बारे में कि क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास। हमें जनरली स्टार्टिंग में अपने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता, तो हम अपने करियर ऑप्शंस कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमारे कज़न्स क्या कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स हमें किस चीज़ को करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। बट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि क्या-क्या एक प्लेथोरा ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास और हम इन सब करियर ऑप्शंस में से अपने लिए एक बेस्ट करियर चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने करियर ऑप्शंस। मैंने इन करियर ऑप्शंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएफए, सीएस, मास्टर्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी एंड सिंस आजकल अपने पैशन को फॉलो करने का ज़माना है तो इंटरेस्ट बेस्ड कोर्सेज भी। तो शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ। सबसे फेमस और मोस्ट परस्यूड ग्रेजुएट कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये जनरल कॉमर्स कोर्स है जिसके अंदर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन इन सब की नॉलेज दी जाती है। इसके अंदर 25 टू 28 सब्जेक्ट्स 3 साल में किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इस कोर्स में स्पेशलाइज्ड मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज दी जाती है। इसके फेमस कॉलेजेस हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज। इसमें एडमिशन मोस्टली ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है, बट कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम या फिर इंटरव्यू भी देना होता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक जनरलाइज्ड मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स है। इसके अंदर हमें बिजनेस फंक्शनिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज दी जाती है। ये कोर्स भी 3 इयर्स का होता है और मोस्टली इसमें एडमिशन के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस दैट इज BFIA। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज का। इसके अंदर टेक्निकल हमें नॉलेज दी जाती है कैपिटल मार्केट्स की, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, शेयर मार्केट की एंड म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट स्टडी कोर्स है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कॉमर्स की भी और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भी। ये हमारे जो 3 कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये तीनों बहुत ही सिमिलर कोर्स हैं, तीनों 3 साल के लिए हैं। एक डिफरेंस ये है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में जनरली एडमिशन ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे होता है, बट BBA एंड BMS में एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा करियर ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसे कहा जाता है BLLB। इसमें एडमिशन के लिए भी हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसके अंदर हमें क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ और जनरल लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है मैथमेटिक्स ऑनर्स। जिन स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस जैसे मैथ्स एप्लीकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, वो ये वाला मैथ्स ऑनर्स का कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में हम क्या करते हैं, हम पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स की मदद से हम डेटा कलेक्शन और डेटा मैनेजमेंट को सीखते हैं। जैसे कि कोरिलेशन करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस होते हैं। ये सारे ही ग्रेजुएट कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं और कुछ में एडमिशन ट्वेल्थ के बेसिस पे हो जाता है, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे, एंड कुछ में एडमिशन के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ। प्रोफेशनल कोर्सेज को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज कंडक्टेड बाय आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड प्रोफेशनल कोर्सेज जो कंडक्ट किए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें
आउटसाइड इंडिया ही जाके एग्जाम्स देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन इंडिया ओनली, बट द डिग्री प्रोवाइडेड बाय देम हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड एक्सपोजर। पहले हम इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट बहुत फेमस कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमें अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, इन सब की नॉलेज दी जाती है। ये 3 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है: सीपीटी, आईपीसीसी दैट इज इंटरमीडिएट, एंड देन सीए फाइनल्स। नेक्स्ट हमारा कोर्स है एक्चुरियल साइंसेस। इस कोर्स में अराउंड 12 टू 13 एग्जाम्स होते हैं। इसके अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सो एक्चुअलीज क्या करते हैं? एक्चुअलीज पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। मोस्टली एक्चुअलीज इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस, ये लोग एक किसी भी फर्म के कंपनी के लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं और कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले इस कोर्स को CWA दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी कहा जाता था। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ये जनरली किसी कंपनी की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, बजट्स बनाते हैं, प्लान करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं और कंपनी की ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कोर्स है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कि हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरह हमें मैक्सिमम रिटर्न आए और हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें और टैक्स को प्लान करें। नेक्स्ट हमारा पोस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि पोस्ट सीए, ये हम कोर्स कर सकते हैं जो कि है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट। ये आईसीआई इंस्टीट्यूट करवाता है। इस कोर्स में क्या रहता है कि आजकल सारा इंफॉर्मेशन, सारा अकाउंटिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस में रिकॉर्ड किया जाता है। सो हमें वाउचर्स को टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। हम अगर किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑडिट कर लें और हमें पता चल जाए कि इनपुट का सही आउटपुट निकल रहा है एंड सारे एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग राइट है, तो हम विदाउट पेपर चेकिंग एंड वाउचर चेकिंग हम एश्योरेंस दे सकते हैं बाय चेकिंग द कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। इसमें सबसे एक पॉपुलर कोर्स है जो कि CFA इंस्टीट्यूट करवाता है, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स। इसके अंदर हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, बॉन्ड, शेयर्स, कैपिटल मार्केट्स एक्सेट्रा। इस एग्जाम में 3 लेवल्स होते हैं और ये मोस्टली हम 2.5 ईयर्स मिनिमम लगते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कोर्स है जो कि अगेन CFA इंस्टीट्यूट यूएस से करवाता है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। जहाँ पे CFA का मेन रोल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न होता है, वहाँ FRM का मेन रोल रिस्क को कम करना होता है या रिस्क को मैनेज करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये एग्जाम 2 लेवल्स में किया जाता है और इसको हम मोस्टली 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन अकाउंटिंग इज गिवन बाय एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये हमारा हेडक्वार्टर्ड है लंदन यूके में और इस कोर्स में 13 एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारी एग्जाम्शंस भी दी जाती है इसके अंदर टू अ ग्रेजुएट, सीए प्रोफेशनल एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज। नेक्स्ट हमारा कोर्स है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स द्वारा दिया गया CIMA। CIMA कोर्स अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये भी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है जिसको 170 टू 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक्चुरी कोर्स डन बाय एक्चुरीज इंस्टीट्यूट यूके। सो इसमें और इंडियन एक्चुरीज में क्या डिफरेंस है कि यूकेस की एक्चुरी में बहुत सारी एग्जाम्पशंस प्रोवाइड की जाती हैं टू ग्रेजुएट्स, टू CFA, टू ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और जो वैल्यू है यूके की एक्चुरीज की वो सेम रहती है इंडियन एक्चुरीज जैसे ही, बट ये थोड़ा कॉस्टली रहता है कोर्स।
नेक्स्ट हमारा कोर्स है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दैट इज सीपीए. CPA is similar to a chartered accountant of different countries. So हम CPA एक स्पेसिफिक कंट्री का करते हैं, जैसे कि CPA ऑस्ट्रेलिया का या CPA यूएसए की कोई स्टेट का. जहां हम CPA करते हैं जनरली हमें उसी कंट्री में एग्जाम देना होता है, बट यूएस का CPA एग्जाम हम दुबई एंड यूएसए से दे सकते हैं. नेक्स्ट हमारा कोर्स है सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, कंडक्ट करता है. नेक्स्ट हमारा कोर्स है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि अगेन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स है और जो हमें ग्लोबल रीच और ग्लोबल एक्सपोजर देता है कॉस्ट अकाउंटिंग में. नेक्स्ट हमारा कोर्स है सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. ये भी डीसा की तरह है बट ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. इसे इसाका इंस्टीट्यूट जो है यूएसए में वो कंडक्ट करवाता है. CFA, FRM, ACCA, CIMA और एक्चुरीज एंड सीसा ये सभी के एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट होते हैं बहुत सारी स्टेट्स में. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट एंड मास्टर्स कोर्सेज की तरफ, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कंडक्टेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन कॉलेजेस एंड सेम कोर्सेज कंडक्टेड बाय कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया. तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियन कोर्सेज की. One of the most famous and renowned courses MBA, Masters of Business Administration. इसके सबसे renowned colleges हैं IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकटा, Faculty of Management Studies, etc. इसके लिए हमें कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट देना होता है. कैट के एग्जाम में हमारा वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. प्लस हमें एक इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू MBA. नेक्स्ट हमारा कोर्स है मास्टर ऑफ कॉमर्स. मास्टर ऑफ कॉमर्स में हमें स्पेशलाइज्ड कॉमर्स की टेक्निक्स, बिजनेस, फंक्शनिंग एंड फाइनेंसेस के बारे में बताया जाता है. इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है. अगर हमें इकोनॉमिक्स में मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो हमें मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स परस्यू करना चाहिए. इसके लिए अगेन हमें एक स्पेशलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एडमिशन के लिए. नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि 4 to 5 ईयर्स का होता है. सबसे फेमस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट इन इंडिया अगर मैं कहूँ तो वो IIM इंदौर का माना जाता है, जो कि 5 ईयर्स का कोर्स है, जिसके अंदर फर्स्ट 3 ईयर्स मोस्टली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. ISB जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, इसमें मोस्टली एडमिशन के लिए, MBA एडमिशन के लिए हमें 2 to 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है. बट हम इसके यंग लीडर्स इनिशिएटिव में ये अलाउ करता है फ्रेशर्स को भी एडमिशन के लिए. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए हमें GMAT एग्जाम क्लियर करना होता है. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है LLM, मास्टर ऑफ लॉज. इसमें हमें स्पेशलाइज्ड कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉज एक्सेट्रा पढ़ाए जाते हैं. इंडिया का सबसे फेमस LLM डिग्री NLU, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का माना जाता है. इसके लिए भी हमें एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है. मोस्टली हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 2 ईयर्स के ही रहते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कंडक्टेड बाय कॉलेजेस आउटसाइड इंडिया. इसमें सबसे फेमस कोर्स है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन MBA. इसमें फेमस कॉलेजेस हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वॉर्टन यूनिवर्सिटी. सिमिलरली हम मास्टर ऑफ कॉमर्स भी आउटसाइड इंडिया परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी या फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से.
ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। एक न्यू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कोर्स आया है। इस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इसके अंदर कंप्यूटर साइंसेज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस को मिक्स करके इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इनोवेटिव फाइनेंशियल स्कीम्स बनाई जाती है। ये कोर्सेज अब फेमस होने लगे हैं एंड दीज आर फॉर बोथ कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा कोर्स है मास्टर ऑफ लॉ, दैट इज LLM। ये अगेन हम फॉरेन में येल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये सारे अब्रॉड के कोर्सेज हमें ग्लोबल रीच देते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं। जो हमारा डोमेन है वो इंडिया से बढ़ाकर हमें ग्लोबली सेटअप कर सकते हैं। इसमें ये सारे कोर्सेज के लिए हमें जीमैट या GRE क्लियर करना ज़रूरी रहता है। सिमिलरली फॉर मास्टर ऑफ लॉ हमें LSAT एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स को। इसमें सबसे फेमस और सबसे रेनाउंड कोर्स है UPSC द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो हम अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इन सब सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो हमें UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना होगा। नेक्स्ट इसमें फेमस कोर्स है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी ऑफिसर। ग्रेड बी इज द हाईएस्ट लेवल जहां पे डायरेक्ट एंट्री जॉब्स RBI में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड ए ऑफिसर। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का ग्रेड ए ऑफिसर। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने ग्रेजुएशन करी हो एटलीस्ट, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम। नेक्स्ट हमारा बहुत फेमस कोर्स है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CGL एग्जाम, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इस एग्जाम के लिए हमें मिनिमम ग्रेजुएशन करी जानी चाहिए। इस एग्जाम को क्लियर करके बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पोस्ट में हमें जॉब्स मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है इंडियन रेलवेज द्वारा कंडक्टेड RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कंडक्टेड एग्जाम, जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज में जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है बैंक PO दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद 2 इयर्स प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली जाती है, उसके बाद हमें परमानेंट जॉब ऑफर की जाती है। और भी हमारे बहुत सारे अदर स्टेट गवर्नमेंट एंड PSU एग्जाम्स रहते हैं। इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है? फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर GK, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल होता है मेंस का, जिसमें सब्जेक्ट्स की सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की जाती है। फिर थर्ड लेवल पे रहता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद लोग मेंस अटेम्प्ट करते हैं। जो भी मेंस देते हैं, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब करके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी, जो कि है इंटरेस्ट बेस्ड कोर्सेज। इंटरेस्ट बेस्ड कोर्सेज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट कोर्सेज। स्टॉक मार्केट कोर्सेज में दो सबसे ज़्यादा फेमस है NISM इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, और NCFM एग्जाम जो कि कंडक्टेड करा जाता है नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज द्वारा। NISM में अराउंड
20 टू 21 एग्जाम्स या सर्टिफिकेशंस होते हैं रिगार्डिंग हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, म्यूचुअल फंड्स के, डेरिवेटिव्स के। सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कंडक्टेड एनसीएफएम एग्जाम में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहते हैं म्यूचुअल फंड्स जैसे डेरिवेटिव्स, फंड्स ऑफ फंड्स, फॉरेक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स। नेक्स्ट हमारे एग्जाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्टेड लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम एंड वैल्यूएशन एग्जाम्स। लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री सिक एक कंपनी बन जाती है तो उसको इंसॉल्वेंट या फिर उसकी बिजनेस एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन कैसे कराई जाए और नेक्स्ट वैल्यूएशन कैसी कराई जाए इन सिक कंपनीज का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस में है वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को परस्यू कर सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज जैसी लैंग्वेजेस का बहुत स्कोप बढ़ रहा है इंडिया में एंड अब्रॉड। नेक्स्ट जिन्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स में ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर को डिटेल में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। जिन कॉमर्स स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत इंटरेस्ट हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट हो, वो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसकी ग्रेजुएट डिग्री है बीसीए एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एमसीए। नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स ने 12th में कॉमर्स विद साइकोलॉजी परस्यू करा हो वो ये साइकोलॉजी का कोर्स जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है, देन पोस्ट ग्रेजुएट एंड देन पीएचडी करके वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कोर्स में जनरली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, मेंटल बिहेवियर्स और मेंटल फंक्शनिंग को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट हो, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो, वो ये वाला कोर्स करके आगे पब्लिक पॉलिसी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट होता है हमारा पांचों कैटेगरी के कोर्सेज। मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के पास। अब कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है और आपको किस कोर्स को परस्यू करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है हर कोर्स की, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा हर कोर्स को करने में, कहाँ से करना चाहिए ईच कोर्स, इसके लिए हम हर एक कोर्स के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।